पक्ष की पिटीशन है ऑर्डर 7 रूल 11 की, वो रिजेक्ट कर दी गई है। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है बाबा, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोलना भैरव। सोमवार है, निश्चित यह विजय दिन हिंदू समाज के ज्ञानवापी मंदिर के लिए यह शिलान्यास का बीजारोपण का दिन है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी, सीधे काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं हिंदू पक्ष के लिए। आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि जिस बात का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था, श्रृंगार गौरी मामले में मामला सुनवाई लायक है या फिर नहीं है, इसको लेकर सुनवाई तो पूरी हो गई थी, लेकिन फैसले का आज दिन था। सभी के दिल में बड़े सारे सवाल, लेकिन जब जवाब आया तो उसके बाद यहाँ पर खुशी का माहौल देखने को मिला। एक दूसरे को मिठाइयां बांटी गई। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिसको लेकर इस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले लड्डू एक दूसरे को खिलाकर किस तरह से जश्न मना रहा है हिंदू पक्ष, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग खुश हैं, खुशियां मना रहे हैं, कह रहे हैं किसी भी कोर्ट में चले जाएं पर जीत इन्हीं की होगी। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, वाराणसी आज तक। तो आपने देखा किस तरह से खुशियां मनाई जा रही हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे दें, बड़ी खबर इस वक्त की ये है कि फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में आया है, जिसको लेकर हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित नजर आ रहा है। 22 सितंबर को अब अगले मामले की सुनवाई होगी, जिसको लेकर हिंदू पक्ष आगे बढ़ेगा। यकीनन उसका ये कहना है कि आज का ये फैसला नींव बनेगा और इसके जरिए बहुत सारे ऐसे मामले हैं देश भर के, जिसमें 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर बार बार हवाला दिया जाता है और हिंदू पक्ष की दलीलों को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन इस मामले के सामने आने के बाद अब बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो काफी बड़ा विस्तार लेंगे। लेकिन इन सब के बीच श्रृंगार गौरी डिसीजन आया है, जिसको लेकर यहाँ खुशियां मनाई जा रही हैं। कोर्ट के बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ मिठाइयां बांटी जा रही हैं, हमारे साथ अगर आएंगे तो ये देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि मिठाइयां बंट रही हैं। लोग यहाँ पर हर्षोल्लास में हैं, कहीं ना कहीं खुशियां मना रही है। देखिए एक दूसरे को मिठाइयां बांटी जा रही हैं। क्या लगता है, खुशी? बहुत ऐतिहासिक खुशी है, बहुत क्या कहेंगे इस पूरा, आप जिस तरह से मिठाइयां बांट रहे हैं? बहुत दिल प्रसन्न है कि आज बाबा के दिन, सोमवार का दिन है, महादेव की नगरी में बाबा का फैसला आया। इसके लिए इन जितने अधिवक्ता लोग हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सब जो हुआ सो सही हुआ। हाँ यस जी हाँ। मिठाई के क्या मायने? मिठाई के ये मायने है, जो मुस्लिम पक्ष पहले लोग फवारा साबित करते थे, हमारा शिवजी बाबा को उनको स्थापित, मतलब ये जिला न्यायालय ने उसको मुहर लगा दिया कि हाँ ये शिवलिंग है। इसलिए हम लोग खुशी में मिठाइयाँ खा रहे हैं। अभी जो सुनवाइयाँ होगी 22 सितंबर को, वो तो आगे देखा जाएगा। देखिए यहाँ पर खुशी का माहौल है और लोग मिठाइयाँ खाकर बांट कर जो है अपनी खुशियाँ मना रहे हैं। क्या कहेंगे, बताइए, खुशियाँ मना रहे हैं, आप लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं। सर ये ऐतिहासिक जीत है और यह जीत स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा भारत के इतिहास में। और इस जीत से समस्त सनातन धर्मी बहुत हर्षोल्लास में है। पक्ष तो हाईकोर्ट जाएगा। ऐसा है वो दुनिया के किसी कोर्ट में चले जाए। देखिए एक बात मैं बता दूं, ये जो आज निर्णय आया है ये पक्ष भी जानता था, विपक्ष भी जानता था। जो लोग शिवलिंग को फव्वारा कह रहे हैं वो जानते हैं कि वो विश्वेश्वर भगवान का ज्योतिर्लिंग है। वो ये जानते हैं कि वो मंदिर है, सब जानते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह कर रखा है। संगठन से हैं आप? मैं पृथ्वी फाउंडेशन का प्रबंधक नागेश्वर मिश्रा, थाना सारनाथ का। तो आप सुन रहे थे किस तरह की बातें कही जा रही हैं। अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री, उनकी ओर से ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज जब फैसला आया, पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, सुनिए। मुझे लग रहा है कि सनातन धर्म में जो विश्वास है और जो उन्होंने किया है, न्यायालय ने सब कुछ पूरी चीज़ों की छानबीन करके किया है और इसलिए मैं उस न्यायालय का जो निर्णय है उसका स्वागत करता हूँ पूरी तरह से। और ट्वीट भी किया है उसके लिए? हाँ, ट्वीट किया है। कंकड़ कंकड़ मेरा शंकर, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। ये काशी अविनाशी होता है, इसलिए सबका कल्याण करने वाला काशी है। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो ऊपरी कोर्ट में जाएंगे जो उनके खिलाफ फैसला। देखो ये भारतीय संस्कृति का, ये सांस्कृतिक उत्थान के लिए जितने भी हैं, चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चेवा, सप्तेता, मोक्षदायिका, ये सभी मोक्षदायिका हमारी संस्कृति है भारत की। और इसमें किसी भी वर्ग को हम
चोट नहीं पहुंचा रहे हैं ये, और उसके लिए किसी को समझना कि हम किसी वर्ग पर आहत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हम सबको लेके चलने वाले हैं। हमारे हिंदू मुसलमान भाई भाई, हमारे सभी लोग भाई हैं। हिंदू पक्ष काफी खुश है इस बात को लेकर। मुझे लग रहा है खुश होना स्वाभाविक है कि जो हमारी संस्कृति थी वो कहीं न कहीं उस पर पर्दा डाल दिया था, उस पर दबाव जो पहले पड़ा, और उसके कारण जो हमारी संस्कृति को विनिष्ट किया चाहे जिन लोगों ने किया, तो आज तो स्वाभाविक है कोर्ट का जो निर्णय आया तो हिंदू पक्ष और सनातन धर्मावलंबियों के लिए खुश होने में लेकिन कोई कठिनाई नहीं है जी इसमें। बीजेपी के बड़े बड़े नेता एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और अपनी खुशियों का इजहार करते हुए, जैसा कि आपने सुना, वो खुद ट्वीट करके बता रहे हैं, मैं काशी हूँ, काशी अविनाशी है, जिसका वो जिक्र करते हुए। विष्णु शंकर जैन ने इस फैसले के तुरंत बाद क्या कुछ कहा, किस तरह से उत्साह, उमंग, उल्लास इस वक्त दिखाई दे रहा है, उनकी उस समय की प्रतिक्रिया सुनिए, क्योंकि यकीनन हिंदू पक्ष के लिए आज का ये फैसला बहुत बड़ा और इसके जरिए आगे बहुत सारी लकीरों को खींचने की कोशिश। क्या कुछ कहा गया है विष्णु शंकर जैन की ओर से, सुनिए। आज कोर्ट ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को मान लिया है, मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की उनकी जो प्ली थी उसको खारिज कर दिया है, वक्फ एक्ट की प्ली को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सूट मेंटेनेबल है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22/9 को होगी और एविडेंस लीड की जाएगी। इशूज बहुत बड़ी और क्या और आराम से ज्ञानवापी मामले में कोर्ट का फैसला आ गया और उसको लेकर के साफ हो गया है कि अब पोषणीयता के आधार पर ये मामला सुना जाएगा। हमारे साथ बात करने के लिए फिरंगी मैली साहब हैं। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं जिस तरीके से कोर्ट ने ये बात कही है कि पोषणीयता पर ये टिकेगा, मामला सुना जाना चाहिए, तमाम दलीलों को खारिज किया गया है अंजुमन इंतजामिया की तरफ से? देखिए, हम लोग अदालत के हर ऑब्जर्वेशन और फैसले का रिस्पेक्ट करते हैं, और लेकिन जो बाबरी मस्जिद के फाइनल जजमेंट में जो कुछ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के सिलसिले में कहा था, तो उससे ये उम्मीद जाहिर हुई थी कि अब कोई मंदिर मस्जिद का मामला नहीं उठेगा और हर तरीके से मामला सेटल हो गया है। लेकिन आज के इस फैसले के बाद हम समझते हैं जो भी लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो एक बार फिर से जो भी एक आज फैसला आया है उसको स्टडी करेंगे और उसके बाद ही आगे कोई राय कायम की जा सकती है। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं कोर्ट की बातों से, जिस तरीके की बातें कही गई? आप सर्वे को लेकर के आप लोगों की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे थे, लेकिन पोषणीयता पे आज पूरी बात उन्होंने साफ कर दी। देखिए, मस्जिद कोई आज की बनी नहीं है, सैकड़ों साल पहले मस्जिद बनी थी और हमेशा से वहाँ नमाज होती आ रही है, आज भी वहाँ पे नमाज हो रही है। तो लिहाजा इस किस्म के जो मसाइल उठाए जा रहे हैं बार बार, उससे कहीं ना कहीं बाहर ममालिक में भी एक गलत मैसेज जाता है। मेरी हिंदू और मुसलमान दोनों से यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें और इस केस को भी सिर्फ और सिर्फ अदालत में ही लड़ा जाए। आप इसको एक हार मानेंगे या एक तरीके से नई शुरुआत कहेंगे, क्योंकि आप भले ही पोषणीयता की बात अब खत्म हो गई है, अब मामला सुना जाना है, 22 सितंबर की डेट है, आगे का क्या रुख होगा आप लोगों की तरफ? नहीं, इसमें हार या जीत का भी कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि अभी तो अब तो कहना चाहिए एक तरीके से केस स्टार्ट होगा। दोनों साइड्स अपनी अपनी दलीलें रखेंगे और जाहिर सी बात है सबूत की बुनियाद पर अदालत फैसला करेगी। आपको लगता है कि आप स्टैंड पर जो कायम रहेंगे, आप इस बात को प्रूव कर पाएंगे कि मस्जिद को लेकर के जो बातें आपने कोर्ट में कही गई थी आप लोग की तरफ से, वो आप आगे के मामलों में कैसे उसको और बलतापूर्वक? यकीनी तौर पर जो भी अपने मुस्लिम साइड के पास सबूत हैं उनको अदालत के सामने पूरी मजबूती के साथ रखा जाएगा और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मस्जिद कायम रहेगी। साफ तौर पर, सीधे तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि पूरी उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जब ये मामला सुना जाएगा तो मुस्लिम पक्ष अपनी तमाम चीजों को कोर्ट में रखेगा और आने वाले समय में भी उम्मीद कर रहे हैं कि न्यायालय का जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। कुमार सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं और ये देखिए 26 पन्नों की पूरी ये जो ऑर्डर की कॉपी है उसके साथ ये मौजूद है। जल्दी से इसकी बड़ी बातें क्या है उसके बारे में समझा दीजिए आप। इसमें जो मैडम बड़ी बातें ये हैं कि ये जिस कारण से विपक्षी का जो है मुकदमा जो दावा जो उनका कमजोर हुआ, जो उनका दावा जो खारिज हुआ मेंटेनेबल पे, वो उसमें मुख्य बात ये थी कि काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 जिसके कारण जो है ये पूरा परिसर जो है
ये हम लोगों का 1983 के अंतर्गत जो है, ये इसमें पूरा काशी विश्वनाथ एक्ट के अंतर्गत आता है जी। और इसके साथ ही साथ जो इनका जो है 1995 वक्फ एक्ट है, ये इस पे जो है अप्लाई नहीं करता है जो है, क्योंकि ये 1980 यही आधार बना है। ये मुख्य आधार जो है यही बना था जो है इसमें। अनुपम जी हमारे साथ हैं, आइए जल्दी से आप बता दीजिए, बताइए क्या क्या आधार है? एक्चुअली देखिए इसमें 3 ग्राउंड्स, हाँ ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 3 ग्राउंड्स बनाए हैं। बेसिकली इन्होंने प्राइमरी स्टेज पे बताया कि हाउ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में उन्होंने ये कहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर चूंकि अभी असर्टेन नहीं हुआ है, इस वजह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं एप्लीकेबल होगा। दूसरी बात यह है कि जो वक्फ एक्ट की बात होती है उसमें मोटा मोटी आपको बात बता दूं, आम जनमानस के हिसाब से। आपने पढ़ लिया है पूरी? हाँ, मैंने पूरा पढ़ा है। 26 पन्नों की है। आपको मैं एक बात और बता दूं, मैं इस बात के लिए जिला जज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और हम लोग मतलब आप सभी हिंदू भाई जो भी अधिवक्ता है सबका धन्यवाद देता हूं कि पूरा वर्बेटम जिला जज साहब ने पूरे आर्गुमेंट को कोट किया उसमें। बहुत अच्छी बात है ये। और आपको बताऊं कि जो है वक्फ एक्ट 1995 जो है, सबसे मोटी बात यह है कि नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच नहीं चलता है। वादी पक्ष के वकील? जी, वादी संख्या 1 राखी सिंह की तरफ से मैं अधिवक्ता हूँ। वादी संख्या 1 की तरफ से 3 अधिवक्ता, मान बहादुर जी, मैं और शिवम गौड़, हम 3 अधिवक्ता हैं। और वक्फ एक्ट 1995 जो है वो नॉन मुस्लिम और मुस्लिम के बीच में नहीं चलता है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है कि नहीं है ये बाद में देखा जाएगा, ये एविडेंस का। ये कब देखा जाएगा? अभी तो नया ही मामला लेकर ये वक्फ की प्रॉपर्टी है कि ऐसा है कि ये वक्फ एक्ट का जो है, जो मुस्लिम जो इंटरनल मामला होता है उनका, तब ये जो है वक्फ ट्राइब्यूनल के बीच में ये कोई केस जा सकता है। उनका जो ये मांग थी कि ये सिविल सूट नहीं है, ये सिविल में ये वाद जो है नहीं चलना चाहिए, तो ये चीज गलत है, ये निराधार है। ये पॉइंट इसमें नोटेड है कि ये जो है चूंकि से आम भाषा में तीन लाइन जिसके कारण मैं वही आपको बता रहा था। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि वो ट्रिब्यूनल में मुकदमा तभी चलता है जब मुस्लिमों के बीच में विवाद हो। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में वक्फ एक्ट का मुकदमा नहीं चलता है। और दूसरी बात ये है कि राइट टू रिलीजियस जो राइट टू वर्शिप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है, लेकिन साथ ही में वो एक सिविल राइट है, तो उसकी मांग के लिए हम सिविल कोर्ट के सामने जा सकते हैं। 1983 का एप्लीकेबिलिटी हमारे सामने नहीं चलती है। 22 तारीख को जब सुनवाई होगी तो क्या होगा? देखिए जज साहब ने जो है उसमें जो लास्ट ऑर्डर दिया हुआ है 22/9 के लिए, उसमें इशू फ्रेम करने के लिए कहा है और WS के लिए कहा है। मैं आपको बता दूं कि WS क्या है? ये WS जवाबदेही है। मैं आपको बता दूं साल भर से मुकदमा पेंडिंग, आज तक WS नहीं आया, जबकि 90 दिन का समय होता है। लीगली और लॉजिकली दोनों, लीगली जो है 90 दिन का समय होता है, उससे उनका मुकदमा भी बार होता है। हम लोग उस पर भी विचार करेंगे। ठीक है, देखिए ये हिंदू पक्ष के तमाम वकील हैं जिनको आप सुन रहे थे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक टिप्पणियों लोगों के पास चल के लेते हुए अश्विनी उपाध्याय जी, सबसे पहले आपके पास। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा मामला आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन आप बड़े धमकी भरे अंदाज में थोड़ी देर पहले अश्विनी जी सामने आए। आपने कहा कि ये 1991 का जो एक्ट है, अब इसके जरिए काशी और पता नहीं कहाँ की आपने मंदिर और मस्जिद के नाम गिना दिए। भरोसा कैसे पैदा करेंगे? दूसरे पक्ष को भी तो साथ में लेकर चलना होगा ना आप लोगों को। नहीं। एक भरोसा भी देना होगा। वो भरोसा कैसे पैदा करेंगे? भरोसा सबसे अच्छा ये है कि जिन स्थानों का जिक्र वेद पुराण गीता रामायण महाभारत में है उसको स्वेच्छा से छोड़ दें। जिन स्थानों का जिक्र कुरान और हदीस में है उस पर अपना नमाज पढ़ते रहें। इससे भरोसा भी बढ़ेगा, भाईचारा भी बढ़ेगा, गंगा जमनी तहजीब बढ़ेगी, सेकुलरिज्म भी मजबूत होगा। भरोसा, सेकुलरिज्म, भाईचारा एक तरफा थोड़ी चल सकता है कि जिन स्थानों का जिक्र हमारे वेद पुराण गीता रामायण महाभारत में है उस पर कोई कब्जा करके बैठा रहे। जिन स्थानों के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया, आज अगर देश आजाद हो गया, 75 साल के हम अमृतकाल मना रहे हैं, और हम आजादी के 75 साल के बाद भी उन स्थानों को शांतिपूर्वक अगर कोर्ट से भी न लें, हम क्या मुंह दिखाएंगे अपने पूर्वजों को जिन्होंने इतनी बड़ी अपनी शहादत दिया है, जिन्होंने बलिदान दिया है, जो अयोध्या के लिए, काशी के लिए, मथुरा के लिए, भोजशाला के लिए, भद्रकाली के लिए जिन्होंने अपनी जान दे दिया, हम अपने पूर्वजों क्या दिखाएंगे अगर हम कोर्ट के जरिए उनको नहीं लेंगे वापस? तो हाजी खान साहब, उनकी ये बात तो महत्वपूर्ण है ना, ये भाईचारा एक तरफा तो चलेगा नहीं, भाईचारा तो दूसरे पक्ष से भी दिखना चाहिए ना। देखिए मैडम, किसी की चीज छीन के कोई भाई अगर पूरे घर पे कब्जा करना चाहे, एक भाई की चीज छीन के, ये भाईचारा नहीं है। भाईचारा ये है कि हमारे मुल्क में रहने वाले हिंदू भाई, अगर उपाध्याय जी को कोई तकलीफ पहुंचे तो मरहम मैं लगाऊं, इन्हें ब्लड की जरूरत हो तो मैं दूं, ये है भाईचारा। गंगा जमनी चीज ये नहीं है कि किसी के मंदिर छीन ले, चाहे वो मुगलों ने किया हो या मुस्लिम शासकों ने किया हो, वो भी जुर्म था और आज किया जाएगा तो वो भी जुर्म। अभी ये कह रहे थे वर्शिप एक्ट के बारे में, तो वर्शिप एक्ट में जब पास हुआ था 91 में, तो नरसिंह राव के जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी उसी पार्लियामेंट में थे, इनसे बड़े विद्वान थे, जो है कहते हैं अडवाणी जी उस पार्लियामेंट में थे, उनसे बड़े विद्वान थे। वो देख रहे थे कि देश की गंगा जमनी तहजीब को जलाया जा रहा है, वो देख रहे थे कि देश को एकता टूट जाएगी।
हम ये कह रहे आप हैं झूठ कि बोल रहे हैं। एक मिनट उपाध्याय जी, आप झूठ बोल रहे हैं, वो बाद में तारीख आप तारीख पे अरुण जेटली सुनिए, अरुण जेटली जी ने बहस किया है। अरुण जेटली जी ने कहा था आप बहुमत के आधार पर पास करा रहे हो, ये कानून कोर्ट में टिकेगा नहीं। आप एक मस्जिद नहीं ले सकते। कानूनी एतबार से कानून ने सुप्रीम कोर्ट में फैसला दिया, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों ने माना, और हमने कहा कि हम बाबरी मस्जिद के मालिक नहीं थे, केयर टेकर थे। चित्रा जी, आप ही के प्रोग्राम में हमने कहा था कि सुनो, एक बात कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे खामोश रहना चाहता हूं। एक आएगा आसमानी फैसला, उस फैसले को भी यहीं आज तक पे बैठ के देखना चाहता हूं। उपाध्याय जी, जब धर्म से लड़ोगे तो उसका जवाब ऊपर वाला देगा, हमें नहीं देना आपको। ये आज नोच के हमारे बुजुर्ग जो है गंगा के ऊपर कुत्तों ने नोच लिया, ये किस वजह से हुआ? ऊपर वाला कैसे देगा? ऊपर वाला कैसे देगा? शहीद हम गाय ऊपर वाला कैसे देगा? मर गए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? उस पर कोई चर्चा नहीं। लोगों में राजनीति का अपनी करना, सियासत लाशों के ढेर पर चढ़ना, हिंदू मुसलमानों के सियासत नहीं मानता। ये देश में देश के साथ धोखा है, देश के साथ गद्दारी है। चित्रा जी, मैं मात्र बस इतना अंत में एक स्वामी दीपांकर जी क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, जल्दी से। एक शब्द कहना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद आपको। और तस्वीर की ताकत विलक्षण होती है, बीते हुए कल को लाकर तुम्हारे समक्ष खड़ा कर देती है। मैं अश्वनी भाई के कहे शब्द को कि एक दिन उस मीडिया के लिए होना चाहिए जो देश की हो चाहे विदेश की हो, ताकि दुनिया को पता लगे एक्चुअल ट्रुथ है क्या, और हम जो मात्र बोलकर चले जाते हैं, उपाध्याय जी की बात की इसे ही हैकल करना कहते हैं। और आप चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। देखे, इसे ही हैकल करना कहते हैं। वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बरसात यहाँ पर तेज हो गई है, एक बार फिर से इंद्र देवता की मेहरबानी देखने को मिल रही है आसमान से लेकर जमीन तक। लेकिन यकीनन कोर्ट की ओर से आज जो ये फैसला आज सामने आया है, उसके बाद हिंदू पक्ष जश्न के माहौल में है, जगह जगह सेलिब्रेशन चल रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि आगे आने वाले कई मामलों के लिए ये फैसला बनेगा नजीर। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।